In this session, we will discuss about India-China relations, historical, cultural, and border security issues. Why news? Indian Prime Minister met China's top diplomat and hailed the steady progress made in improving the bilateral relationship. Recently, Indian Prime Minister ने चाइना के टॉप डिप्लोमेट के साथ मीटिंग किया है एंड दोनों कंट्रीज के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस में इम्प्रूवमेंट हुए हैं उसका हेलिंग किया है. India-China relations history. India-China relations history date back to the 2nd century BC. The relationship has improved through several exchanges and visits by the political and spiritual leaders. इंडिया और चाइना के बीच रिलेशंस का हिस्ट्री 2nd सेंचुरी बीसी से स्टार्ट होता है. दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल लीडर्स ने कुछ एक्सचेंज एंड विजिट्स किए हैं. The details are discussed below. Impact of Buddhism. The contact at the level of people through commerce got a momentum with the advent of Buddhism into China from India in the 1st century AD. 1st century AD में बुद्धिज्म इंडिया से चाइना की तरफ एडवेंट होता है और इसके जस्ट बाद दोनों कंट्रीज के बीच में कॉमर्स के थ्रू रिलेशंस पीपल टू पीपल इंक्रीज होते हैं. रोल ऑफ ट्रेवलर्स. Chinese travelers like the Faiyan and Zhuangzhang and Indian travelers like the Bodhidharma helped in information and cultural exchange between both nations. इंडिया और चाइना के बीच में इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करने में दोनों कंट्रीज के ट्रेवलर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है. कुछ चाइनीज ट्रेवल सच एज फाहियान एंड ज्वांगजेंग इंडिया के अंदर ट्रेवल किए एंड इंडिया से बोधिधर्मा ने चाइना ट्रेवल किया. पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल. ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल पीरियड camaraderie increased between both nations. ब्रिटिश रूल पीरियड के टाइम पर दोनों कंट्रीज के बीच में कामरेडरी इंक्रीज हुआ. इट मीन्स दोनों कंट्रीज के बीच में ब्रदरहुड काफी इंक्रीज हुआ. एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ पीपल किस तरह से दोनों कंट्रीज में एक्सचेंज हुए. कांग यूवी जो स्टे इन इंडिया 1890 में चाइना का एक पर्सन कांग यूवी इंडिया के अंदर स्टे करता है. रविंद्रनाथ टैगोर विजिट टू चाइना 1924 में इंडिया से रविंद्रनाथ टैगोर चाइना विजिट करते हैं. Sending of the aid China medical mission, which included Dr. Dwarkanath Kotis by the Indian National Congress 1938. 1938 में कांग्रेस के द्वारा चाइना के लिए एड चाइना मेडिकल मिशन सेंड किया जाता है. Ties after independence. The period of the 1950s saw the Hindi-Chini Bhai phase, which led to the strengthening of the ties. इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं. 1950s का अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो हिंदी चीनी भाई भाई के तौर पर जाना जाता है और इस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग दोनों कंट्रीज के टाइज स्ट्रेंथ होते हैं. इंडिया चाइना रिलेशंस टाइमलाइन. इंडिया चाइना रिलेशंस हैव इवॉल्व्ड विद टाइम एंड विटनेस्ड सेवरल अप्स एंड डाउन्स. विद टाइम इंडिया और चाइना के रिलेशंस इवॉल्व हुए हैं एंड अप्स एंड डाउन्स भी इंडिया और चाइना के रिलेशंस में देखे गए हैं. 1950 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना. 1950 में इंडिया और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश होते हैं. 1954 साइनिंग ऑफ द पंचिल 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. 1954 में इंडिया और चाइना के बीच में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए पंचिल 5 प्रिंसिपल्स यहाँ पर साइन किए जाते हैं. 1962 बॉर्डर वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना. इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में बॉर्डर वॉर होता है. इट वाज फॉर्ड ओवर डिस्टर्ब्ड टेरिटरी इन द अक्साई चीन रीजन एंड अरुणाचल प्रदेश. 1962 का जो वॉर हुआ था वो इसलिए हुआ था बिकॉज अक्साई चीन एंड अरुणाचल प्रदेश रीजन की कुछ टेरिटरी को लेकर कुछ डिस्प्यूट थे दोनों कंट्रीज के बीच में. 1976 रीस्टोरेशन ऑफ फुल डिप्लोमेटिक टाइज आफ्टर 15 इयर्स. आफ्टर 15 इयर्स इट मींस 1962 के बाद 15 इयर्स के बाद यहाँ पर डिप्लोमेटिक टाइज को फिर से रीस्टोर किया जाता है 1976 में. 1984 साइनिंग ऑफ द मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रेड एग्रीमेंट. दोनों कंट्रीज के बीच में मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाता है 1984 में. 1986 चाइना कंडेम इंडिया मूव टू मेक अरुणाचल प्रदेश अ फुल फ्लैड स्टेट. इंडिया ने जिस टाइम पर अरुणाचल प्रदेश को एक फुल फ्लैड स्टेट के तौर पर डेजिग्नेट किया था उस टाइम पर इस मूव को चाइना ने 1986 में कंडेम किया था. 1998 इंडिया कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट विच रिसीव चाइनीज क्रिटिसिज्म. 1998 में इंडिया ने जिस टाइम पर न्यूक्लियर टेस्ट किया था उस टाइम पर चाइना ने इस मूव को क्रिटिसाइज किया था. 2005 चाइनीज प्रीमियर वैन जियाबाओ सपोर्ट फॉर इंडियाज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बिड. इंडिया का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक लॉन्ग टाइम से बिड रहा है इन्वॉल्व होने के लिए और 2005 में चाइनीज प्रीमियर वैन जियाबाओ ने भी इस मूव को सपोर्ट किया. 2006 रीओपनिंग ऑफ नाथुला पास फॉर ट्रेड. 2006 में
इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड को बूस्ट करने के लिए नाथुला पास को रीओपन कर दिया जाता है। 2017 टू 2022 चाइनीज इनकर्जन इन डोकलाम, गलवान वैली एंड तवांग। 2017 के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफी हद तक बैड हुए हैं, बिकॉज डोकलाम, गलवान वैली एंड तवांग हमने कॉन्फ्लिक्ट देखे हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर ओवरव्यू। India shares 3,488 kilometers of border with China that runs along the state of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh। इंडिया और चाइना के बीच अबाउट 3,488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है। इंडिया के अबाउट 5 स्टेट सच एज जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ मीट करते हैं। टोटल लेंथ इंडिया और चाइना के बॉर्डर का 3,488 किलोमीटर है। बॉर्डर स्टेट कौन कौन से हैं जो चाइना के साथ कनेक्ट होते हैं? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, अब ये यूटी हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। स्टेटस नॉट फुली डिमार्केटेड, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्लैरिफिकेशन ऑनगोइंग। दोनों कंट्रीज के बीच जो बॉर्डर है उसको फुल्ली डिमार्केट नहीं किया गया है, और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्लैरिफिकेशन अभी ऑनगोइंग है। टेरेन रीजन हाई एल्टीट्यूड स्पार्सली पॉपुलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस। दोनों कंट्रीज के बिटवीन जो बॉर्डर एरियाज हैं वो काफी हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज हैं, स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चैलेंज हैं। बॉर्डर गाइडिंग फोर्स इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP, इंडिया की तरफ से ITBP बॉर्डर को गार्ड करती है। बॉर्डर लेंथ बाय स्टेट, किस स्टेट के साथ चाइना का कितना किलोमीटर बॉर्डर शेयर होता है? जम्मू एंड कश्मीर सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर होता है 1597 किलोमीटर, एंड सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश 1126 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है, एंड थर्ड नंबर पर उत्तराखंड का बॉर्डर शेयर होता है। फोर्थ नंबर पर सिक्किम का बॉर्डर शेयर होता है अबाउट 220 किलोमीटर, एंड लिस्ट हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर यहाँ पर 200 किलोमीटर का शेयर होता है। इट मीन्स अबाउट 3,488 किलोमीटर का बॉर्डर इंडिया और चाइना के बीच में शेयर होता है। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, इंडिया चाइना रिलेशंस हैव विटनेस्ड सेवरल बॉर्डर डिस्प्यूट। इंडिया और चाइना के बीच में बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। द साइनो इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट revolves around the sovereignty of key territories like Aksai Chin and Arunachal Pradesh, complicated by historical colonial influences। सानो इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट, ये जो डिस्प्यूट्स रहे हैं वो इंडिया और इंडिया के अंदर कुछ की टेरिटरीज की सोवरेनिटी से रिलेटेड रहे हैं, बिकॉज अक्साई चीन रीजन पहले इंडिया का हुआ करता था जिस पर चाइना ने कब्जा कर लिया है, एंड अरुणाचल प्रदेश रीजन, अक्साई चीन एंड अरुणाचल प्रदेश रीजन का जो टेरिटरी है उसकी सोवरेनिटी से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है वो इंडो साइनो इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट है, और हिस्टोरिकल कॉलोनियल इन्फ्लुएंस के द्वारा इनको कॉम्प्लिकेट किया गया है। द डिस्प्यूट इमर्ज फ्रॉम अनक्लियर हिस्टोरिकल बाउंड्री डिमार्केशंस मेड ड्यूरिंग ब्रिटिश colonial rule and the मैकमोहन लाइन एग्रीमेंट which China repudiates। इंडिया और चाइना के बीच में अक्साई चीन एंड अरुणाचल प्रदेश के बिटवीन जो डिस्प्यूट्स हैं इन रीजन्स को लेकर वो इसलिए हैं बिकॉज ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के ड्यूरिंग जो बॉर्डर डिमार्केशन किया गया था वो अनक्लियर रहे हैं, उन्हें क्लियरली तरीके से डिमार्केट नहीं किया गया था, एंड मैकमोहन लाइन एग्रीमेंट जो भी हुआ था इस एग्रीमेंट को चाइना रिपुडिएट्स करता है। द सेवरल बॉर्डर डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना आर डिस्कस्ड बिलो। बाउंड्री लाइन डिस्प्यूट, इंडिया एक्नॉलेज द मैकमोहन लाइन एज द LAC actual line of control between India and China while China does not recognize it। इंडिया ने मैकमोहन लाइन को LAC के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है, बट चाइना मैकमोहन लाइन के प्रोविजन को एक्सेप्ट आज भी नहीं करता है। साइनो इंडियन वॉर, द 1962 साइनो इंडियन वॉर इमर्ज्ड फ्रॉम द बॉर्डर डिस्प्यूट इन अक्साई चीन एंड अरुणाचल प्रदेश। इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में साइनो इंडियन वॉर होता है, स्पेशली अक्साई चीन एंड अरुणाचल प्रदेश की टेरिटरीज से रिलेटेड डिस्प्यूट की वजह से ये वॉर होता है। नाथुला क्राइसिस, द नाथुला क्राइसिस occurred in 1967 when the PLA attacked Indian post in Sikkim। नाथुला क्राइसिस 1967 में होते हैं जब PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि चाइना की आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने सिक्किम के अंदर इंडियन पोस्ट पर अटैक किया था।
Doklam issue. The 2017 Doklam standoff was a 73-day military conflict between India and China over the construction of a road by Chinese troops in the disputed Doklam region. डिस्प्यूटेड डोकलाम रीजन के अंदर चाइनीज ट्रूप्स कुछ रोड्स कंस्ट्रक्ट कर रहे थे इस रीजन के अंदर, और इसी वजह से इंडिया और चाइना के बिटवीन कुछ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और 73 डेज तक ये कंटिन्यू चलते हैं। 2007 में डोकलाम इशू रेज हुआ था। गलवान क्लैशेस, Chinese troops invaded Indian territory in the Galwan River Valley in 2020, causing objections to Indian road construction. चाइनीज ट्रूप्स ने गलवान रिवर वैली के अंदर जो टेरिटरी है इंडियंस पर वहां इन्वेड किया था और 2020 में ऐसा हुआ था। इट बिकम द फर्स्ट फर्टल कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन द टू साइड्स सिंस 1975। 1975 के बाद इस तरह का जो फर्टल कॉन्फ्रंटेशन हुआ है इंडिया चाइना के बीच में वो गलवान क्लैशेस में हुआ है। Yangtze Clash 2022. The Yangtze Clash occurred in Arunachal Pradesh involving Indian and Chinese troops. Around 300 Chinese troops advanced on Indian outpost. यांगसी क्लैश जो हुए थे 2022 में अरुणाचल प्रदेश रीजन के अंदर हुए थे, बिकॉज इसमें इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स के बीच में कुछ यहाँ पर क्लैश हुए थे और अराउंड 300 चाइनीज ट्रूप्स ने इंडियन आउटपोस्ट पर यहाँ पर कब्जा किया था। इंडिया चाइना पॉलिटिकल रिलेशंस, India-China relations were established in 1950 when India became the first non-socialist bloc country to establish a diplomatic relationship with China. इंडिया ने चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत इनिशिएटिव टेकिंग किए हैं स्टार्टिंग से ही, और इंडिया फर्स्ट कंट्री रहा है जो कि नॉन सोशलिस्टिक ब्लॉक कंट्री के तौर पर जाना जाता है और चाइना के साथ अपने रिलेशंस को एस्टेब्लिश किया। 1950 से ये रिलेशंस एस्टेब्लिश होना स्टार्ट होते हैं। The India-China political relations grew further with high-level visits from both countries and increased cooperation using several multilateral forms. Both countries से high-level visits किए जाते हैं and several multilateral forums का यूज करके दोनों कंट्रीज ने कोऑपरेशन को इंक्रीज किया है। पंचशील, 5 principles of peaceful coexistence were formally outlined in the 1954 India-China Agreement on Tibet. इंडिया और चाइना के बीच में तिब्बत रीजन से रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट 1954 में किए जा रहे थे। उसी टाइम पर दोनों कंट्रीज के बीच में 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए यहाँ पर पंचशील साइन किया जाता है। पंचशील के अंदर 5 प्रिंसिपल्स, नंबर 1 म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, हाई लेवल विजिट्स। Despite the differences, both countries engaged at a high level regularly. वेरियस डिफरेंस के बाद भी दोनों कंट्रीज के बीच में हाई लेवल विजिट्स होते रहे हैं। फॉर एग्जांपल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट जाई जिनपिंग हैड देयर फर्स्ट एंड सेकंड इनफॉर्मल समिट इन वुहान 2018 एंड चेन्नई 2019 रिस्पेक्टिवली। फॉर एग्जांपल के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट जाई जिनपिंग के बीच में फर्स्ट एंड सेकंड इनफॉर्मल समिट्स वुहान के अंदर 2018 में एंड चेन्नई के अंदर 2019 में हुए। डायलॉग मैकेनिज्म, ओवर 30 डायलॉग मैकेनिज्म एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना कवरिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पीपल टू पीपल, कॉन्सुलर मैटर्स एंड रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज। इंडिया और चाइना के बीच में ओवर 30 डायलॉग मैकेनिज्म हैं एंड इन मैकेनिज्म के अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पीपल टू पीपल, कॉन्सुलर मैटर्स, रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस किए जाते हैं। इंडिया चाइना मल्टीलैटरल रिलेशंस, ब्रिक्स, which stand for Brazil, Russia, India, China and South Africa, is an informal grouping of emerging economies. India and China are among its founding members. इंडिया और चाइना दोनों ही कुछ मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, सच एज ब्रिक्स जो कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका के द्वारा कंप्राइज किया गया है। ये एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, स्पेशली इमर्जिंग इकोनॉमिक कंट्रीज का। इंडिया और चाइना इसके फाउंडिंग मेंबर रहे हैं। नंबर 2, एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन 2001 विद फाउंडिंग मेंबर्स रसिया एंड चाइना।
एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2001 में इस्टेब्लिश किया गया था। रसिया एंड चाइना इसके फाउंडिंग मेंबर रहे हैं। इंडिया जॉइंड एससीओ इन 2017 एंड सिंस देन रिमेन्ड एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर। इंडिया ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को 2017 में ज्वाइन किया एंड उस टाइम से लेकर अब तक इंडिया संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर बना हुआ है। इट मीन्स एससीओ का फाउंडिंग मेंबर इंडिया नहीं रहा है, बट ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर इंडिया रहा है। Number three, G20. G20 is an intergovernmental forum for international economic cooperation. G20 एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बूस्ट करने के लिए। इंडिया एंड चाइना हैव कोऑपरेटेड इन द प्रोग्रेस ऑफ द G20। G20 के प्रोग्रेस में इंडिया और चाइना दोनों ही कंट्रीज का कोऑपरेशन रहा है। नंबर फोर, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, is a multilateral development bank, provides financing for infrastructure in Asia and beyond। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि एशिया एंड नियर बाई एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराता है। इंडिया एंड चाइना आर इंक्लूडेड अमंग इट्स फाउंडिंग मेंबर्स। इंडिया और चाइना भी इसके फाउंडिंग मेंबर्स रहे हैं। इंडिया चाइना इकोनॉमिक रिलेशंस, इंडिया और चाइना के बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस का हिस्ट्री क्या रहा है। इंडिया चाइना relations have a deep economic engagement due to proximity of both nations and ability to China to provide a cost-effective raw material for the production in India। इंडिया और चाइना के बीच इकोनॉमिक एंगेजमेंट काफ़ी डीप रहे हैं। इसके लिए मेनली टू फैक्टर्स वर्क करते हैं। नंबर वन, चाइना का एक तो इंडिया की प्रॉक्सिमिटी है, इंडिया और चाइना के बीच प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा है एंड इंडिया के अंदर प्रोडक्शन के लिए कुछ रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कॉस्ट इफेक्टिव रेट पर हमें चाइना से ही मिल पाती है। द इकोनॉमिक रिलेशन आर बेस्ड ऑन ट्रेड, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट, डायलॉग मैकेनिज्म एटसेट्रा। इंडिया और चाइना के बीच जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उनका बेस मेनली ट्रेड है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट है एंड डायलॉग मैकेनिज्म है। ट्रेड डेफिसिट, इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद चाइना हैज ग्रोन विद USD 85.1 बिलियन इन द फिस्कल ईयर 2024। लास्ट ईयर इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा रहा है। चाइना और इंडिया के बीच ट्रेड डेफिसिट लास्ट ईयर USD 85.1 बिलियन डॉलर तक का रहा है। The deficit is due to a narrow basket of commodities exported to China and market access barriers for agriculture products and competitive sectors like pharmaceuticals and IT। इंडिया और चाइना के बीच डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट का सबसे बड़ा रीजन चाइना के लिए एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज का नैरो बास्केट। इट मीन्स इंडिया से चाइना के लिए कमोडिटीज का एक्सपोर्ट बहुत ही कम होता है। दूसरा रीजन, चाइना ने अपने मार्केट पर कुछ बैरियर्स इम्पोज किए गए हैं जिसकी वजह से इंडिया एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को वहां पर एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है। Bilateral investment, mutual investment between India and China have not kept pace with the growing trade volumes। ट्रेड वॉल्यूम्स इंडिया और चाइना के बीच में इंक्रीज हुआ एंड बट दोनों कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट उस पेस स्पीड के साथ इंक्रीज नहीं हुआ है जिस स्पीड के साथ ट्रेड इंक्रीज हुआ है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया डिक्रीज बाय 68.3% इन 2021। इंडियन इन्वेस्टमेंट इन चाइना डिक्लाइन बाय 47.4% इन 2021। चाइनीज इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर 2021 में 68.3% तक डिक्रीज हुआ है, वहीं इंडियन इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर 47.4% तक डिक्रीज हुआ। डायलॉग मैकेनिज्म, इंडिया एंड चाइना हैव सेवरल डायलॉग मैकेनिज्म फॉर शेपिंग इकोनॉमिक रिलेशंस। इकोनॉमिक रिलेशंस को शेपिंग करने के लिए इंडिया और चाइना के बीच में सेवरल डायलॉग मैकेनिज्म हुए हैं सच एज जॉइंट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक रिलेशंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी JEG, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग। India China cultural relations, religious sites, India construct a Buddhist temple in Loyang, Henan province in China in honor of Indian monks Kashyap Patanga and Dharmratna in 2010। 2010 में इंडिया ने चाइना के अंदर एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनवाया। नंबर डियास्पोरा, एज ऑफ 2024 द इंडियन डियास्पोरा इन चाइना इज अराउंड 56,000 इंडिविजुअल्स प्राइमरली कंसिस्टिंग ऑफ मेडिकल स्टूडेंट एंड बिजनेस प्रोफेशनल्स। इंडिया से ओनली 2024 में यानी लास्ट ईयर 56 इंडिविजुअल्स ने वहाँ पर एक तरीके से लिविंग कर रहे हैं, स्पेशली मेडिकल स्टडीज के लिए या फिर बिजनेस पर्पज के लिए वो वहाँ पर रह रहे हैं। बॉलीवुड मूवीज एंड योगा,
The popularity of Indian Bollywood movies like Dangal and Yoga in China has improved India's cultural relationship with China. इंडिया की कुछ बॉलीवुड मूवीज सच एज दंगल का चाइना के अंदर काफी देखा गया इस मूवी को। एंड इंडिया का योगा चाइना में काफी स्प्रेड हो रहा है। इसकी वजह से इंडिया और चाइना के बीच कल्चरल रिलेशंस काफी इम्प्रूव हो रहे हैं। एजुकेशन In 2006, India and China signed the Education Exchange Program (EEP), a umbrella agreement governs educational cooperation between the two countries. 2006 में इंडिया और चाइना के बीच में EEP एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम साइन किया गया है। इस प्रोग्राम के अंडर एजुकेशनल कॉपरेशन दोनों कंट्रीज के बीच में काफी स्ट्रेंथ हुए हैं। इंडिया चाइना मिलिट्री रिलेशंस पीस एग्रीमेंट India and China signed an agreement on the maintenance of peace and tranquility in 1993, which promoted the peaceful resolution of border dispute. बॉर्डर डिस्प्यूट के अंदर पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए इंडिया और चाइना के बीच में एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट 1993 में साइन किया जाता है, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रांसक्विलिटी। ये एग्रीमेंट 1993 में साइन किया जाता है। मिलिट्री एक्सरसाइज India and China also conduct a hand-in-hand exercise which aims to enhance interoperability between the two armies, particularly in counter-terrorism. काउंटर-टेररिज्म ऑपरेशन के पर्पज के लिए इंडिया और चाइना की आर्मीज के बिटवीन इंटरऑपरेबिलिटी को एनहांस करने के लिए हैंड इन हैंड एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है। इंडिया चाइना रिलेशंस चैलेंज इंडिया और चाइना के बिटवीन रिलेशंस के बिफोर क्या-क्या चैलेंजेस हैं? टेरिटोरियल डिस्प्यूट Several territorial disputes in Ladakh, Doklam, Arunachal Pradesh, etc., mainly due to the five-finger policy and salami slicing strategy of China. चाइना फाइव फिंगर पॉलिसी एंड सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है। इस फाइव फिंगर पॉलिसी की वजह से इंडिया के वेरियस रीजन्स को लेकर चाइना के डिस्प्यूट्स हैं, सच लद्दाख, डोकलाम, अरुणाचल प्रदेश। Five finger policy. It regards Tibet as the China's right hand palm with five fingers on its periphery. Ladakh, Nepal, Sikkim, Bhutan, and the Northeast Frontier Agency, now known as the Arunachal Pradesh, which China considered its responsibility to liberate. फाइव फिंगर पॉलिसी क्या है? फाइव फिंगर पॉलिसी के अंडर चाइना तिब्बत को अपना एक राइट हैंड का पाम मानता है, जिसकी फाइव फिंगर्स हैं। नंबर 1 लद्दाख, नंबर 2 नेपाल, नंबर 3 सिक्किम, नंबर 4 भूटान एंड नंबर 5 नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर विच इज ऑल्सो नोन एज अरुणाचल प्रदेश। एंड चाइना चाहता है कि इन सभी एरियाज को लिबरेट कराया जाए। यही वजह है कुछ कॉन्फ्लिक्ट का। Huge trade imbalance. India has the largest trade deficit with China. India's trade deficit with China has been increasing and reaching $85.1 billion in the fiscal year of 2024. इंडिया और चाइना के बिटवीन जो ट्रेड इम्बैलेंस है, ये भी दोनों के रिलेशंस को काफी हद तक अफेक्ट कर रहा है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ और $85.1 बिलियन तक ये 2024 में रीच हुआ है। String of Pearls. It is a Chinese strategy to encircle India through a chain of military and commercial facilities on land and sea. चाइना ने इंडिया के अगेंस्ट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी फॉलो की है। इसके अंडर मिलिट्री एंड कॉमर्शियल फैसिलिटीज के थ्रू इंडिया को चारों तरफ से एनसर्कल करना है। नेकलेस ऑफ डायमंड इज इंडिया काउंटर स्ट्रेटेजी टू चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए इंडिया ने भी नेकलेस ऑफ डायमंड स्टार्ट किया है। नेक्स्ट इनकर्जन इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में भी चाइना का इनकर्जन देखा जा रहा है। Chinese interference in the old Indian Ocean region and spying on India using vessels like Yuangbang 5 have led to security concern for India. इंडिया के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर चाइना का इंटरफेरेंस बहुत बढ़ रहा है। साथ ही कुछ वेजल्स का यूज करके वो इंडिया को स्पाइंग भी कर रहा है, सच एज युआंगबैंग 5 वेजल हमने कुछ ईयर पहले न्यूज में देखा था। वाटर सिक्योरिटी। China's plans to build the world's largest dam, the Yarlung Jangbo Dam on the Brahmaputra, have raised concern about the flow of water in lower riparian countries such as India and Bangladesh. वाटर सिक्योरिटी से रिलेटेड दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ इश्यूज रेज हुए हैं बिकॉज चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम यार्लुंग सांगपो डैम ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर ये एस्टेब्लिश कर रहा है, जिसकी वजह से लोअर रिपेरियन कंट्रीज में वाटर फ्लो से रिलेटेड कंसर्न रेज हुए हैं, स्पेशली इंडिया और बांग्लादेश के अंदर।
सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेबल रिलेशंस विद चाइना, इंडिया और चाइना के रिलेशंस अगर स्टेबल होते हैं तो इसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है? नंबर वन, इन्हांस बॉर्डर स्टेबिलिटी, डी एस्केलेशन वुड प्रिवेंट फ्यूचर क्लैशेस एंड अलाउ रिसोर्सेज टू बी डाइवर्ट टू डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। इंडिया और चाइना के बीच अगर डी एस्केलेशन होंगे तो इससे फ्यूचर क्लैशेस प्रिवेंट हो सकते हैं एंड इम्पोर्टेंट रिसोर्स को डेवलपमेंट डेवलपमेंटल प्रायोरिटी के लिए डाइवर्ट किया जा सकता है। Number of economic interest. A stable relationship between India and China is crucial as China is India's largest trading partner and third largest export market. इंडिया और चाइना के बीच रिलेशन अगर स्टेबल होते हैं तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी दोनों कंट्रीज के जुड़े हुए हैं, बिकॉज इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर पहले था, करंट में नहीं है, बिकॉज अब ट्रेडिंग पार्टनर तो शायद यूएसए है। टू थर्ड ऑफ द इंडिया टोटल एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स इज सोर्स फ्रॉम चाइना। इंडिया के अंदर एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स का टू थर्ड शेयर चाइना से सोर्स किया जाता है। नंबर थ्री, एनर्जी सिक्योरिटी, cooperation with China is necessary to receive about hydrological information of trans-border rivers Brahmaputra to secure India's hydroelectric potential। इंडिया के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सिक्योर करने के लिए हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली ब्रह्मपुत्र रिवर से रिलेटेड, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर का लार्जेस्ट शेयर चाइना के अंदर फ्लो होता है और ब्रह्मपुत्र रिवर के फ्लो से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन चाइना से गेन करना होगा। Both countries are major importer of oil in Asia. Their cooperation would increase their bargaining power to avoid Asian premium। एशियन प्रीमियम को अवॉइड करने के लिए इंडिया और चाइना दोनों ही बार्गेनिंग पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज दोनों ही कंट्रीज एशिया में ऑयल के मेजर इंपोर्टर कंट्री रहे हैं। चाइना कंट्रोल अबाउट 90% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ मेटल प्रोडक्शन। रेयर अर्थ मेटल प्रोडक्शन जो होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसका 90% जो प्रोडक्शन होता है वो चाइना के अंदर होता है। More than 80% of solar modules and cells are imported from China. They are crucial to emerging technology, renewable energy and electric vehicles। 80% से ज़्यादा सोलर मॉड्यूल एंड सेल्स इंडिया में चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट मीन्स चाइना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं उसमें से 80% सोलर मॉड्यूल एंड सेल्स चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं। नंबर 4, जियो पॉलिटिकल लीवरेज फॉर इंडिया न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप मेंबरशिप चाइना सपोर्ट इज नेसेसरी। इंडिया अगर चाहता है कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर बने, उसके लिए चाइना का सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। रिजॉल्विंग डिस्प्यूट एनहांस इंडियाज क्रेडिबिलिटी लीड टू इट्स बिड फॉर परमानेंट यूएनएससी सीट। इंडिया को अगर परमानेंट यूएनएससी सीट टेकिंग करना है तो उसके लिए हमें अदर कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट है उसको हमें रिजॉल्व करना होगा, सो दैट इंडिया की क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो सके और यूएनएससी सीट को टेकिंग करने में इंडिया का जो बिड है वो सक्सेस हो सके। नंबर 5, काउंटर बैलेंसिंग वेस्टर्न डोमिनेंस। चाइना एंड इंडिया वेस्टर्न डोमिनेंस को काउंटर बैलेंस करने के लिए भी इंडिया और चाइना को कोऑपरेट करना जरूरी है। चाइना एंड इंडिया कैन चैलेंज वेस्टर्न हेजिमोनी पुशिंग द रिफॉर्म इन आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ एंड यूएन। वेस्टर्न हेजिमोनी को चैलेंज करने के लिए चाइना और इंडिया का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। अगर आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ एंड यूएन के अंदर कुछ रिफॉर्म करने हैं तो इसके लिए भी हमें चाइना को साथ लेकर चलना होगा। इट कबल प्रमोट्स बैलेंस ऑफ पावर विद इन एशिया एंड कैन डेटर एग्रेसिव पॉलिसीज बाय वेस्ट। एशिया के अंदर बैलेंस ऑफ पावर को प्रमोट करने के लिए भी एंड एग्रेसिव पॉलिसीज जो कि वेस्ट के द्वारा फॉलो की जा रही है उसको डेटर करने के लिए भी इंडिया और चाइना का साथ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड इंडिया चाइना रिलेशंस कैन बी इम्प्रूव। इंडिया चाइना रिलेशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? नंबर 1, स्ट्रेंथन डिप्लोमेटिक डायलॉग। दोनों कंट्रीज को डिप्लोमेटिक डायलॉग को स्ट्रेंथन करना होगा। इंडिया शुड प्रायोरिटाइज कंटिन्यूअस डिप्लोमेटिक डायलॉग विद चाइना टू प्रिवेंट फ्यूचर एस्केलेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड टू सॉलिडिफाई द एग्रीमेंट रीच्ड। इंडिया को चाहिए कि चाइना का साथ डिप्लोमेटिक डायलॉग को कंटिन्यू रखे एंड फ्यूचर एस्केलेशंस को प्रिवेंट करने के लिए इनिशिएटिव्स टेकिंग किए जाएं। साथ ही दोनों कंट्रीज के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको भी सॉल्व किया जाए। नंबर 2, एनहांस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। इंडिया को चाहिए कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस किया जाए एंड डिफेंस प्रिपेयर्डनेस बॉर्डर एरियाज में
स्ट्रॉन्ग किया जाए। इंडिया शुड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट टू इम्प्रूविंग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स टू सपोर्ट ट्रूप मोबिलिटी एंड सप्लाई चेन। इंडिया को बॉर्डर एरियाज में ट्रूप मोबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए एंड सप्लाई लाइन को सपोर्ट करने के लिए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना होगा। नंबर 3, ट्रांसपेरेंसी एंड consensus based decisions. There is a need for greater transparency for the government and need to broad consensus with the opposition on China policy. इंडिया को चाहिए कि गवर्नमेंट चाइना इशू को लेकर ट्रांसपेरेंसी शो करे, साथ ही चाइना पॉलिसी को मेकिंग करने के लिए यहाँ पर ओपोजिशन पार्टीज के साथ भी उसको कॉन्सेंसस टेकिंग करना होगा। नंबर 4, रिस्पेक्ट कंसिस्टेंट पोजीशन। इंडियाज कंसिस्टेंट पोजीशन इज दैट द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रांसपोर्ट ऑन बॉर्डर एरियाज इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर टाइज व्हिच नीड्स टू बी कन्वेड विद चाइना। इंडिया को चाहिए कि इंडिया का जो पोजीशन है कि अ, अ, टाइज को अगर डेवलप करना है दोनों कंट्रीज के बीच में, तो उसके लिए पहली जो शर्त होगी वो ये होगी कि बॉर्डर एरियाज में पीस एंड ट्रांसक्विलिटी को मेंटेन किया जाए। ये इंडिया का स्टैंड पहले भी था और आज भी होना चाहिए। चाइना के साथ हमें इसको कन्वे करना चाहिए। इट मीन्स किसी भी टाइप के टाइज को मेंटेन करने से पहले हमें बॉर्डर एरियाज में पीस एंड ट्रांसक्विलिटी को मेंटेन करना होगा। While challenges persist due to China's assertive policies, strategic preparedness is crucial for securing India's interest and ensuring regional balance in Asia. Because चाइना का assertiveness इंडिया के इंडियन ओशन रीजन में या म्यांमार रीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। चाइना की जो भी पॉलिसीज हैं वो काफ़ी असर्टिव पॉलिसीज हैं और स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस इंडिया के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दिस इज यूपीएससी PYQ related to this article.